नाज़रीन, माशाल्लाह ये कारी मोहम्मद शौकीन साहब है, मदरसा इस्लामिया अरबिया बोपरा के नाज़िम आला, और तकरीबन 2 से ढाई माह का वक्त हुआ है कि हज़रत को ये ज़िम्मेदारी दी गई है। तो आज हम जो है बोपरा मदरसे में हमारा आने का मकसद और वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि क्योंकि हम जिस वक्त में कारी साहब यहाँ के लिए मुंतखब किए गए और कारी साहब का इंतखाब जो है अमल में आया, उस वक्त भी आए थे और तालीमी निज़ाम देखा था। तो हैं हमने क्योंकि अपनी आँखों से देखा है, बच्चों का सुना भी है, मदरसे के माहौल और निज़ाम को देखा और परखा भी है। तो अब मदरसे में आने का मकसद यही है कि 2.5 महीने के बाद जो है क्या नताइज सामने आए हैं। मैं कारी साहब से जो है दरख्वास्त करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मदरसे से मुताल्लिक़, तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक़ जो है हमें रूबरू कराएं और थोड़ा सा जो है तालीमी जायज़ा भी करा दें। कारी साहब जी, इंशाअल्लाह भी आने वाली 5 तारीख़ में वैसे शशमाही इम्तिहान है हमारे यहाँ, और उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बस जैसी भी टूटी फूटी मेहनत हो रही है, लगे हुए हैं असातिज़ा भी, हम खुद भी। बाकी ये है कि आप आए हैं माशाअल्लाह, यहाँ आना हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। आपका इस्तकबाल है, हम आपका यहाँ मदरसा इस्लामिया अरबिया मौज़ा बोपरा में खैर मुक़द्दम करते हैं। और मदरसा जैसा भी है टूटा फूटा, और यहाँ के तलबा तालिबात और यहाँ की मेहनत जैसी भी है आपके सामने है। आइए तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल आप जिस तालिब इल्म को, जिस बच्ची को चाहें उसका जायज़ा ले सकते हैं, और जिस लायक भी हैं आप लोगों से रहबरी होगी। इंशाअल्लाह आइंदा काम करने का और मुनासिब मौका मिलेगा। तशरीफ़ लाइएगा। आइए। ये माशाल्लाह जामिया की इमारत है और बड़ी कदीम, बहुत पुरानी इमारत है। अभी मरम्मत होनी है इमारत की भी, और कारी साहब हमें लेकर के जो है दरसगाहों की जानिब रुख कर चुके हैं माशाल्लाह। साथ में जो है कारी सनवर साहब मेहमान हैं, हमारे साथी हैं, साथ में आए हुए हैं। ये दर्जा इब्तिदाई है, ये माशाल्लाह दरसगाह का खुशनुमा मंज़र है। चलिए कारी साहब जी तशरीफ़ लाइएगा। ये हज़रत मौलाना उमर साहब हैं माशाल्लाह जी, और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। ये तमाम तलबा बैठे हुए हैं, आपको कुल्ली तौर से इख्तियार है, जिसको भी आप चाहें बुला सकते हैं। माशाल्लाह ये दर्जा नाजरा और दर्जा नंबर 1 है जामिया का। कारी साहब ने मुकम्मल तौर से इख्तियार दे दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बच्चे को बुला सकते हैं, और ये बातें कह देना और इस तरह से जो है सामने वाले को मुतमईन कर देना बहुत बड़ी बात। लेकिन हम फिर भी जो है किसी एक बच्चे को आवाज़ लगाते हैं। जी कारी साहब, कारी सनवर साहब पढ़ो बेटा। शाबाश भाई शाबाश। बस बस शाबाश। बस क्योंकि दरसगाह भी मेरे ख़्याल से 4 से 5 है, और कोशिश यही है कि तमाम दरसगाहों का मुख्तसर जायज़ा और मुआयना हो जाए। ये दर्जा नंबर 1 से अब हम जो है निकल कर और दर्जा नंबर 2 की जानिब रुखसत हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से दर्जा हिफ्ज़ शायद यहाँ जिस वक्त हमारी हाज़िरी हुई थी तो तकरीबन 11-12 तलबा हिफ्ज़ के थे कुल। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलवक्त 35-40 बच्चे हिफ्ज़ के मौजूद हैं जो दूसरे मदारिस से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, और दर्जात हिफ्ज़ का निज़ाम मुकम्मल तरीके से मैं खुद अपनी निगरानी में रखता हूँ। आप देखेगा
क़ारी साहब फरमा रहे हैं कि क़ारी साहब की जिस वक्त में मदरसे में आमद हुई तकरीबन 11 से 12 तलबा जो है यहाँ हिफ्ज़ के दर्जे में ज़ेर तालीम थे। फ़िलहाल जो है हम अपनी आँखों से भी देख रहे हैं माशाल्लाह, और क़ारी साहब भी बतला रहे हैं कुछ बच्चे इस तरह के हैं कि दर्जा नाज़रा में मेहनत की गई, उनको हिफ्ज़ में पहुँचाया गया, और कुछ तलबा जो है दीगर मदारिस से अपने गांव में तालीमी शोर और तालीमी माहौल देख करके और मुतासिर हो करके यहाँ तशरीफ़ ले करके आए हैं। और वो बच्चे जो हैं अपने गांव में ही फ़िलहाल इसी जामिया में, और क़ारी साहब की निगरानी में ख़ास तौर से क़ारी साहब का ही ये दर्जा है, क्योंकि क़ारी साहब ख़ुद इस दर्जे में मदरस की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या नतीजा है। आप तिलावत कीजिएगा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा। क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बेटा इसमें भी माशाल्लाह ये दर्जा इब्तदाई है जामिया का, और ये उस्ताद मुहतरम मौलाना ताउर रहमान साहब है, कुलेड़ी के रहने वाले हैं माशाल्लाह, बड़े मुतहर्रिक उस्ताद हैं, और ये दर्जा इब्तदाई है हमारे यहाँ इस इदारे का। यहाँ से बच्चे कायदा पूरा करने के बाद दर्जा इब्तदाई से दर्जा नाज़रा में पहुँच जाते हैं जी। उसके बाद फिर दर्जात हिफ्ज़ में पहुँच जाते हैं। हाँ, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बस किसी एक बच्चे को क़ारी साहब जो है आपसे दरख्वास्त यही है मुकम्मल तौर से सहमत न देते हुए, किसी एक बच्चे को बाहर बुला लें आप। माशाल्लाह वैसे आइए बेटे, पूरा मंजर इधर आ जाओ, कायदे लेके भेज दो इसको। किसी एक बच्चे को बुला लीजिए। बच्चा ही फिलहाल सबक सुना रहा है माशाल्लाह। बेटा सुनाओ कुछ। जी बेटा शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जाओ चलो बहुत अच्छा। अब ये क़ारी साहब जो है माशाल्लाह दर्जा बनात की तरफ दर्जा रुख किया है, दर्जा बनात अव्वल। एक बड़ी बच्चियों का दर्जा है, जो बच्चियाँ हैं स्कूल में जाने वाली बच्चियाँ हैं, अक्सर एक वक्त में इस वक्त तकरीबन ज़्यादा बच्ची आती हैं, सुबह के वक्त में बहुत कम बच्चे रहती हैं, और सिर्फ नाज़रा बच्चियों का निज़ाम है। वैसे माहौल अभी क़ारी साहब का माशाल्लाह क़ारी साहब ने तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से माहौल अभी मिल नहीं पाया है, क्योंकि अभी स्कूल में जाने वाली बच्चियां हैं, घर वाले अभी मुकम्मल तौर से मुतमईन नहीं है कि दोनों वक्तों के लिए मदरसे में बच्चों को भेज दिया जाए। लेकिन फिर भी क़ारी साहब ने माशाल्लाह एक वक्त के ही क्या नताइज है क़ारी साहब के वो देख लेते हैं। माशाल्लाह बच्ची तो कसीर तादाद में है, एक दरसगाह है, और दर्जा लिल बनात की जो है पहली दरसगाह है, और मेरे ख़्याल से 2 दरसगाहें जो है बनात दर्जे की है यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं। एक बच्ची है, क्या नाम बेटा? इक़रा परवीन, भाई मोहम्मद राशिद की ये साहबजादी है, और गांव बोपरा से ही इन बच्ची का ताल्लुक़ है। जी बेटा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती
अनअमतु अलैकुम वअफ़ू बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह व ला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। बस बेटा बस, शाबाश माशाल्लाह। ये कुछ बच्चियां तो माशाल्लाह ड्रेस में नज़र आ रही हैं और ये कारी साहब की जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा है, लेकिन अभी भी अक्सर बच्ची इस तरह की है कि वो ड्रेस में नहीं है। लेकिन इसकी असल वजह यही है कि बहुत मुख्तसर और मामूली सा वक्त अभी कारी साहब को यहाँ हुआ है, तो चारों तरफ माशाल्लाह कारी साहब निज़ाम तालीम को बनाने में, संवारने में और उसको सुधारने में भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बच्चों की तरबियत और ड्रेस वगैरह का निज़ाम भी माशाल्लाह कारी साहब बड़ी मजबूती से लेकर के चल रहे हैं। नया माहौल है, नया गांव है, नया निज़ाम है, एकदम से तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ देखने में महसूस हो रहा है। अब हम दूसरे दर्जे की तरफ चलते हैं। यहाँ इस दर्जे में काम करने वाले जो कारी साहब हैं माशाल्लाह, कारी मोहम्मद मोनिस साहब है, जो माशाल्लाह बच्चे का सबक सुन रहे हैं। कहाँ के रहने वाले कारी साहब? वो कारी मोनिस साहब है मलकपुर के माशाल्लाह, जामिया बदरुल गढ़ी दौलत से फारिग हैं माशाल्लाह। और हमारे कारी साहब हिंदी भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह। सुबह का जो निज़ाम है स्कूली निज़ाम है जी, यानी छोटे बच्चों को और हिफ्ज़ वाले तलबा को हिंदी का निज़ाम रहता है। और शाम में मुस्तकिल ये सब स्कूल वाली बच्ची हैं जो सुबह में स्कूल जाती हैं, तो सुबह में मास्टर जी हिंदी पढ़ा लेते हैं और शाम में दर्जा पढ़ाते हैं बच्चे। ये तो किसी एक बच्ची को कारी साहब बस जहमत न देते हुए बाहर। ये तमाम बच्चियां जो है स्कूल में पढ़ने वाली हैं, सुबह में 9 बजे तक के लिए इस मदरसे में आती हैं और फिर जो है शाम में तकरीबन 3 बजे का स्कूल है। 3 बजे के बाद ही 1 घंटे के लिए मदरसे में आती हैं। पढ़े बेटे, सुनाना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बेटा ये बताइए क्या है? शाबाश। ये बताओ क्या है? आइन। ये बताओ। ज़ाल। बहुत अच्छे। ये बताओ नीचे। आइन। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। जाइए बेटा, शाबाश। तो ये तालीमी निज़ाम और तालीमी माहौल जो हमें देखना था और आप लोगों को जो है दिखलाना था, माशाल्लाह ये मुकम्मल हुआ। बहुत सारी माशाल्लाह निज़ाम में तब्दीली वैसे देखने में आई है। तो नाज़रीन माशाल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी देर से हमारे कारी इरशाद साहब और कारी मोहम्मद शौकीन साहब ये मदरसे का जायज़ा ले रहे थे। हर दर्जे में जाकर एक एक बच्चे का सुना और माशाल्लाह मैं भी था साथ में, मैं भी काफ़ी मुतासिर हुआ। तो चलिए जानते हैं जो हमारे मुजर्रब आदमी है माशाल्लाह कारी मोहम्मद इरशाद साहब, जो अपना एक वाहिद अपने मैदान में अपनी एक सलाहियत के मालिक हैं माशाल्लाह, जो एक अच्छे निज़ाम चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ का निज़ाम को देखकर क्या पाया और क्या नताइज सामने आए, बच्चों का सुना जैसे कि उन्होंने। जी कारी इरशाद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब वैसे माशाल्लाह हम बखूबी वाकिफ़ है कि कारी साहब को जो है बहुत मामूली और मुख्तसर वक्त अभी इस इदारे में हुआ है जी। और इस वक्त से अगर इस वक्त की तुलना की जाए और उस वक्त से इस वक्त को देखा जाए तो माशाल्लाह ये समझ लो कि तकरीबन 50 से 60% सुधार है। जी जी बिल्कुल सही फरमाया। 50 से 60% का जो है सुधार हमें देखने में आया, क्योंकि हमने उस वक्त का भी निज़ाम देखा है और उस वक्त का भी माहौल देखा माशाल्लाह भी देखा। तकरीबन बच्चों की अगर बच्चों का शुमार किया जाए, गिनती की जाए तो तकरीबन सारी दरसगाहें फुल हैं और असातिज़ा भी उस वक्त में जब कारी साहब यहाँ आए, कारी साहब के अलावा 2 असातिज़ा काम कर रहे थे जी माशाल्लाह। अब तकरीबन 7 आदमियों का स्टाफ है, 5 आदमियों का स्टाफ है, एक बावर्ची है इसमें 7। तो
काफ़ी निज़ाम के अंदर तब्दीली है माशाल्लाह। बहुत तब्दीली है। अलबत्ता कुछ चीज़ें जायज़े के तौर पर, जैसे हमने मुआयना किया दरसगाहों का, मदरसे का, और बच्चों का कुरान करीम सुना, कायदे वाले बच्चों का जो है जायज़ा लिया, तो उसमें कुछ ये पाया कि जो पहले से बच्ची जैसे मदरसे में दाखिल थी या बच्चे, तो अगर उनको कारी साहब से मैंने क्योंकि तन्हाई में भी बात की है बैठ कर के, जी, उसमें उनकी हिकमत और मसलिहत भी है कि अगर उन बच्चों को कारी साहब जो है डायरेक्टली 10 पारों से हटा करके कायदे में ले आते, तो जाहिर सी बात है उस पर बहुत सारे सवाल और ऑब्जेक्शन होते। जी, नया घर माहौल वाले है। भी, हाँ, जो है उसमें हमारे मदरसे की भी गोया एक तरह से तौहीन है कि भाई मदरसे में काम करने वाले जो मदरसीन हजरात या ज़िम्मेदारान हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उन पर भी एक सवाल पैदा होता है जी जी, और एक सवाल खड़ा होता है। तो कारी साहब ने माशाल्लाह उनका भी बचाव करते हुए और अपनी हिकमत और मसलिहत को मद्देनज़र रखते हुए उन बच्चियों को डायरेक्टली कायदे पर न ले जा करके, पीछे न हटा करके, वहीं से उनमें सुधार करने की कोशिश की है। जी, बहुत खूब। उसमें जो है अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का बच्चा कि पहले से उसका सियाद अल्फाजी और अदायगी वग़ैरह, गुन्ना और मद्दाद वग़ैरह का कुछ मालूम ना हो, जिस बच्चे को कुछ भी जिसको पहचान ना हो, तो उस बच्चे में इस तरह से और इस नहज पे और इस गोया के उसके 10 के 10 या 15 के 15 पारों पर वहाँ उसको तैयार करना बड़ा दुश्वार है। बड़ी बात है ये। क्योंकि हम अपने एक निज़ाम चलाते हैं, हमें माशाल्लाह आप तो वाकिफ़ हैं ही हमारे निज़ाम से। जी, बिल्कुल। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो उस इदारे के बच्चों की पड़ी हुई है। तो हम अपने यहाँ जो बच्चा लेते हैं, हम इब्तदाई से दाखिल करते हैं। अब हम दर्जा इब्तदाई में उसका दाखिला लेते हैं, इब्तदाई से अलिफ से हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं और हिफ्ज़ के आखिर तक का भी हमारा यहाँ निज़ाम है, उसको हम अपने पास में रखते हैं। अब हम उसे अपने तौर तरीक़ों में ढाल करके अपने हिसाब से, अपने माहौल के एतबार से तैयार कर लेते हैं। कारी साहब को मैदान नहीं मिल पाया है। आगे जो बच्चे नए दाखिल होने वाले हैं तो माशाल्लाह उन पर कारी साहब अपने तौर से मेहनत करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल यही पाया है कि जो बच्चे अभी इस तरह के हैं, जो पारों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनमें जो सुधार कारी साहब कर सकते हैं, जो मुमकिन है उतना सुधार हो चुका है और इस वक्त में जितना मुमकिन था वो हो गया है। जी, इंशाल्लाह उम्मीद यही है आगे और कोशिश जारी रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा बहुत सुधार देखने में आएगा इंशाल्लाह। दूसरा दर्ज हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ ये है कि दर्ज हिफ्ज़ में भी यही मामला है। अभी इब्तदाई जो बच्चे हैं, हिफ्ज़ के शुरुआत के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में माशाल्लाह काफ़ी सुधार है जी, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत से कारी साहब की ज़ेर निगरानी है। लेकिन जो बच्चे इस तरह के हैं कि उनके पारों की तादाद ज़्यादा है या आगे है, तो उन बच्चों में भी यही से बिल्कुल यही मामला है। जी, तो उनमें भी सुधार होने में, कि मुकम्मल तौर से उनकी इस्लाह होने में वक्त लगेगा। जी, बिल्कुल। बाकी एक अपनी तरफ से दरख्वास्त कारी साहब से करना चाहूँगा कि थोड़ा दर्जा इब्तदाई और हिफ्ज़ में भी और नाज़रा में भी सेहत अल्फाजी का ख़ास ख्याल रखा जाए। बहुत और अच्छी दूसरा ये कि जो है बच्चों में जो देखा है कि उसके साथ साथ कि बच्चा कुरान करीम तो माशाल्लाह हौसले के साथ में पढ़ रहे। पहले जब हम जायज़े के लिए आए तो बच्चे से मालूमात करने पर बच्चा पढ़ने को ही तैयार नहीं, जी, यानी उसको अपने आप पर इतना एतमाद और भरोसा ही नहीं था कि मैं कुछ पढ़ा है मैंने और मैं कुछ सुना भी सकता हूँ। नहीं, माशाल्लाह आज ऐसा देखा है कि कोई बच्चा खामोश तो नहीं हुआ है, हालांकि उसने पढ़ा जैसा भी है, लेकिन माशाल्लाह हौसला जो है बच्चे का ऐसा देखा कि बच्चे को अपने आप में एक एतमाद और यकीन था, भरोसा था कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। हाँ, बड़ी खुशी हुई पहले सुन के बच्चे को माशाल्लाह। जो है कुछ पता ही नहीं था, तो मदरसे में आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं, आता था जाता था। अब सुना, कभी सवाल कर लिया बेटा क्या पढ़ रहे हो, बतलाने को ही तैयार नहीं था। सुनने के लिए कह दिया गया तो पढ़ने को तो कोई मामला बन ही नहीं सकता है जब बच्चे यही नहीं बतलाने को तैयार क्या पढ़ रहे हैं। जी, जी, तो जी, माशाल्लाह ये चीज़ें जो देखी है उनमें उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह कारी साहब जो है और मज़ीद इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मेहनत ज़रूर। काफ़ी तौर कर ही रहे हैं अपने तौर से कारी साहब। तो उसमें एक बात और मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि बच्चे हिफ्ज़ में ख़ास तौर से मैंने देखा है कि जिस वक्त में बच्चा तिलावत करते हुए चलता है और वो अचानक से और कहीं वक्त करने का इरादा कर लेता है, तो एक तो उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो वक्त करे तो कहाँ करे, जी, और उसके अपने सांस पर गोया कि ये सांस बच्चा तिलावत करते है उसे मुकम्मल तौर से पता रहना चाहिए कि मेरा सांस ख़त्म होने को है, तो मुझे वक्त कहाँ करना है, किस तरह से मुझे आयत लगानी है और फिर मुझे कहाँ से लौटा करके चलना है। जी, तो उसमें कुछ बच्चे ने जो है वो पीछे से लौटाने में भी गलती की है और दूसरा ये कि वक्त करने का तरीक़ा भी बच्चे का कुछ गलत सामने आया है। हालांकि वो
ऐसा नहीं है कि असातिज़ाओं की कोताही है, ये बातें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी बहुत मामूली वक्त गुजरा है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ जो है हम कारी साहब के राब्ते में रहेंगे, बारहा आते रहते ही हैं, आते रहेंगे, फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह फिर क्या नताइज रहते हैं कुछ वक्त के बाद फिर आप हज़रात के सामने जो है उनको पेश करेंगे। जी बिल्कुल, बस यही है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे के लिए जो है कारी साहब को इस लंबी खिदमत के लिए कबूल और मंजूर आमीन फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन दोगुनी तरक्की अता फरमाए, तमाम हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर तरह की आफात से, मुसीबतों से, परेशानियों से हिफाजत फरमाए, इस माशाअल्लाह मदरसे को दीन का गहवारा बनाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। वैसे तो नाज़रीन कारी इरशाद साहब ने बहुत कीमती और बहुत ही अच्छी बातों से हम सबको नवाजा है, और कारी मोहम्मद शौकीन साहब जो हमारे सामने खड़े हुए हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी तरीके से हज़रत ने आगाह किया है जो कोताहियाँ हैं जो सामने आई हैं हज़रत के। और वैसे तो हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शौकीन साहब जो हैं एक अपने आप में ख़ुद एक मिसाल हैं, मुजर्रब आदमी है माशाअल्लाह ये भी, लेकिन फिर भी कारी इरशाद साहब चूँकि एक इदारे के मालिक हैं, काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। तो कारी इरशाद साहब मैं आपसे एक दरख्वास्त और करूँगा, जैसा कि आपने यहाँ पे जायज़ा लिया है और सारी कमी कोताहियाँ आपने बयान की है, तो आप अपनी तरफ से कुछ नसीहत हज़रत को कर दीजिए ताकि ये आगे इनको काम करने में आसानी रहे, क्योंकि आप एक मुजर्रब आदमी हैं माशाल्लाह। ये अभी काफ़ी थोड़ा सा वक्त हुआ है इन्हें, लेकिन मुझे भी इतना अच्छा लगा है माशाल्लाह, क्योंकि मैं भी पहले आया था यहाँ पे और ये सब माहौल नहीं था यहाँ पे, जिस तरह से चप्पल माशाल्लाह और बच्चों का बैठना ये सब इतना अच्छा मालूम हो रहा है, ये सब नहीं था। तो निज़ाम तो देखने में काफ़ी अच्छा मालूम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप 2-4 नसीहत कर देंगे तो इंशाल्लाह ये आगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कारी साहब हम इस लायक और इस काबिल तो है नहीं जी, कि कारी साहब के सामने कोई इस तरह की गुस्ताखी करे। जी ये आपका बड़प्पन है माशाल्लाह। कारी साहब भी आपको मालूम है कि बड़ी खिदमत कारी साहब की है मदारिस की लाइन में, ख़ास तौर से कारी साहब ने जो है मौलाना मकसूद साहब की ज़ेर निगरानी कांधला मदरसे में मखज़नुल उलूम में काफ़ी लंबे अरसे तक खिदमत की है। जी जी। उसके बाद जो है वहाँ की खिदमत का ये नताइज और ये असर रहा कि मौलाना आकिल साहब, मौलाना कामिल साहब के जो साहबजादे हैं और बदरुल उलूम गढ़ी दौलत माशाल्लाह हमारे इलाके का, कांधले के इलाके में बहुत मारूफ और मशहूर इदारा है। जी, वहाँ कारी साहब ने एक लंबे अरसे तक खिदमत की है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ये है कि काफ़ी नाम का भरोसा कारी साहब पे जताया है जी, और वो उसी मेहनत का सिला है कि आज ये इतना बड़ा इदारा और इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ये जगह जो है गाँव वालों ने बग़ैर किसी शर्त और शराइत के जो है कारी साहब के हवाले करती है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। उम्मीद यही है कि कारी साहब ख़ुद अपने आप में काबिल आदमी हैं। जी जी, और मैंने ये बातें पहले ही अर्ज़ कर दी हैं कि कारी साहब का भी बहुत मामूली और मुख्तसर सा वक्त बिल्कुल हुआ। बेशक, तो वक्त के साथ इंशाअल्लाह कारी साहब जो है उम्मीद यही है कि ख़ुद कवर कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर माशाल्लाह। तो कारी शौकीन साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, जैसा कि कारी साहब ने आपके मदरसे का जायज़ा लिया माशाल्लाह और कुछ कोताहियाँ सामने आई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हज़रत असल में अभी वक्त बहुत कम हुआ है। जी, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है ख़ामियाँ हैं, यकीनन हमें महसूस हो रहा है बड़ी ख़ामियाँ हैं। आप ज़रा दुआ फरमाए, रहबरी करते रहें। जी इंशाअल्लाह बड़ों की रहबरी रहेगी, भाई आना जाना रहेगा आप लोगों का, तो यकीनन आप अच्छे नहज पर काम कर रहे हैं, तो यकीनन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब आप लोगों की रहबरी और कोताहियाँ जो है उन पर निशानदही होती रहेगी तो यकीनन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ख़ामियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ज़रूर। रहा मसला यहाँ थोड़ा सा माहौल काफ़ी अरसे से बड़ा ख़राब है। जी, यहाँ के लोगों को तालीमी उनसियत नहीं है, उन लोगों में तालीमी उनसियत पैदा करना, यहाँ के तलबा में तालीमी उनसियत नहीं है, इन तलबा में तालीमी उनसियत करना ये एक बड़ा अहम मसला है जी, हमारे लिए। बच्चे ज़्यादातर स्कूल में जाने वाले हैं, हाँ बहुत कम वक्त जो है मदरसे को देते हैं और अभी मुझे भी बहुत कम वक्त हुआ है। जी, इंशाअल्लाह मैं जैसा भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, लगा हुआ हूँ, असातिज़ाओं से काम ले रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं जिस लायक भी हूँ काम करता रहूँगा। कारी साहब ने जो इस्लाह की है, जो बातें बताई हैं और जिन चीज़ों पर निशानदही की है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जब आप तशरीफ़ लाएंगे जी, तो इंशाअल्लाह ये ख़ामी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये थे हमारे कारी मोहम्मद शौकीन साहब और माशाल्लाह मैं भी बड़ा खुश हुआ हूँ ये सारा निज़ाम देखकर अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये एक बार आपको पूरे मदरसे का जो है
एक बार नज़ारा दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ से दरसगाहें चालू हैं, ये सामने इमारत है माशाल्लाह। और जब हम पहले आए थे ये सब जो आप सहन देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जो है घास और पता नहीं क्या क्या खड़ा हुआ था। ये माशाल्लाह इन्होंने सफाई कराई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा निज़ाम चला रहे हैं माशाल्लाह। पूरे मदरसे की सफाई बहुत अच्छे तरीके से कराई है। देखो ये सामने टंकी है, वज़ू खाना है जी कार साहब जी माशाल्लाह। और ये बागीचा है मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह ये। तो चलिए नाज़रीन हम अपनी वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। ये मतबख़ है माशाल्लाह, बच्चों का भी, बाहर के बच्चों का निज़ाम है, खाना बनता है यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह।